नमस्कार, मैं कुणाल एक बार फिर आपके साथ एन भारत के फेसबुक पेज से लाइव जुड़ चुका हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव नगर डीएलएफ। आप स्वयं देख सकते हैं जितना भी यहाँ अतिक्रमण था लोगों ने कर रखा था। आप स्वयं देख सकते हैं कि जो प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए नज़र आया है। नगर निगम का पीला पंजा है यहाँ चल चुका है और ये जो तोड़फोड़ है नगर निगम ने कर दी गई है की तरफ से, जितनी भी कार्रवाई थी कर दी गई है। आप देख सकते हैं लोग भी हमारे सामने मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या कहना चाहेंगे सर ये नगर निगम ने जो तोड़फोड़ की है? तो हो ना, देख सकते हैं लोग बड़े ही भावुक हैं इस तोड़फोड़ के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे सर ये तोड़फोड़ हुई है इसके बारे में? उधर चलेगा, उधर बोलेंगे। कोई है बोलने वाला? इधर आ जाओ। देख सकते हैं जितना भी अतिक्रमण है हटा दिया गया है। प्रशासन के खिलाफ जितनी भी प्रशासन ने कार्रवाई करनी थी यहाँ कर दी है। ये आप डीएलएफ का नज़ारा देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से। जितनी भी एक तरह से अवैध रूप से जितना भी निर्माण बना रखा था लोगों ने सब तोड़ दिया गया है। कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। नगर निगम के पीला पंजा यहाँ पर कल चला था और हम दिखा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम गरीब आदमी है, ना हमारा आदमी है ना कोई है। एक लड़का भी है वो भी गूंगा बहरा है। बताओ कोई सुनता नहीं हम लोगों की। गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके ठंड में? परंतु जिस तरह से मैं बता दूं ये आपका अतिक्रमण था एक तरह से अवैध रूप से था, लोगों का कहना ये है। क्या ये सच है? ये 20 साल से है। 40 ज्यादा ही कई साल हो गए इसको। तो इसके आधार कार्ड और पेपर वगैरह सब कुछ है हमारे पास। राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। जमीन के पेपर? जमीन के पेपर नहीं है। जमीन के डोमिसाइल है। देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये प्रशासन ने जो अपना अतिक्रमण हटाया इसके बारे में? बोले भाभी बोली मुआवजा देने और हमें कहीं जगह न रहने के लिए हम बच्चों को लेके रहे। सारा हमारा रात को पता है हम लोग यहीं पर ही पड़े रही है ठंड में। ये कार्रवाई कल कर दी गई थी, ये सारी तोड़फोड़ कल कर दी गई थी। तो हाँ, कल 5 बजे के टाइम इसको तोड़ दिया गया था। तो आप कल रात में कहाँ रहे थे? यहीं पे रहे हैं। कहाँ जाओ, हमारा घर द्वार तो है नहीं, हम तो यहीं पे सो गए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ थे? सब यहीं पे थे, नहीं सोए। कहीं जमीन पट्टा नहीं है। जाएंगे हम लोग। देख सकते ये हैं। देखो बताओ यहीं पे ठंड में लेके सोए इतने छोटे छोटे बच्चे। मतलब कि आपका कहना है कि यहीं पर एक तरह से तिरपाल वगैरह बिछाकर तब सोए होंगे? हाँ, हम लोग यहीं पर तिरपाल वगैरह बिछा के बच्चों को ठंड में लेके यहीं सोए। बेसलर ने बोला था कि कुछ मत निकालना, ये टूटेगा नहीं। अब ये आखिर नहीं, हम लोगों की सामान भी दब गई, नुकसान बहुत हुआ है। सामान आपको नोटिस भी दिया गया होगा? नहीं दिया गया, पहले दिए थे, मिलो वो मना कर दिए थे। 17 तारीख को दिए थे। 17 तारीख की डेट चली गई लेकिन कल आके तोड़े हैं। अचानक 17 तारीख की नोटिस दे रखा था आपने, किंतु पहले उन्होंने 17 तारीख का ड्रेस वो दिया था नोटिस कि अपना सामान खाली कर लो, तो हमने खाली कर लिया। उन्होंने बोला कि 6 फुट हम आगे से लेंगे। उन्होंने आगे से लिया 6 फुट, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पीछे 6 फुट लेंगे। हमने पीछे भी से खाली कर दिया। लेकिन कल हम यहाँ पर नहीं थे, कल हम ड्यूटी में थे। कल उन्होंने आगे पूरा सामान अपने पैसे से अपना नाला भी साफ करवाया हमने। फिर कल हम ड्यूटी में थे, आगे पूरा तोड़फोड़ कर दिया घर। सबने 500 जिस तरह से उन्होंने पूरी तोड़फोड़ के लिए कहा था यहाँ 6 फीट आगे या 6 फीट पीछे, किस तरह से? आगे 6 फीट आगे 6 फीट पीछे के लिए कहा था। उन्होंने बिल्कुल आके फोर्स भी आई, कल फोर्स भी आई, आके उन्होंने पूरा हमारा तोड़ फोड़ दिया। ताकि हमारा काफी नुकसान हुआ, सामान भी हमारे तखत वखत जो भी बर्तन सर्तन हमारे सब अंदर दब गए। आपको विश्वास नहीं है, आपके चल के देख लीजिए। हमारा राशन खाना पीना सब अंदर दब गया। उन्होंने हमें 1 मिनट का मौका नहीं दिया कि ताकि हम सामान बाहर निकाल सके। उन्होंने आपको इतना भी टाइम नहीं दिया कि आप ये सामान निकाल वो तोड़ते हुए आए पुलिस, वाकई पुलिस हमें मार मार घर से बाहर भी निकाली है। शाम को अब जो आप राशन की बात कर रहे हैं, दवाया है, वो आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपको दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बसे हुए हैं इधर। सर पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम बबलू है और ये जो कॉलोनी है 40-45 साल से बसी हुई है। और सबके पास अपना अपना प्रूफ है, यहाँ तक कि मकान नंबर भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। और इन्होंने बोला था, पार्षद साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि आप आगे से 6 फुट छोड़ दीजिए, पीछे से छोड़ दीजिए। उन्होंने उनके कहने पर हमने पीछे भी छोड़ दिया, नाला भी अपने पैसों से साफ कराया और उन्होंने फिर आके पूरा ही सारा साफ करवा दिया। अब ऐसे खुले मौसम में सर्दियों में हम कहाँ जाए?
ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। देख सकते हैं ये हमारे 45 सामने साल स्वयं पुरानी छोटे छोटे बच्चे हैं, 45 पुरानी 4 साल 3 1 साल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं। 45 साल से ये पुरानी झुग्गी है, सबके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डेमोसाइल सब बने हुए हैं यहाँ पर। जिस तरह से आपने अभी पार्षद साहब की बात की, तो पार्षद साहब के पास अपील लेके आप गए? हम कई बार गए, वो नहीं मिले, वो मिले नहीं। और उन्होंने खुद आके यहाँ पे कहा था कि आप आगे से 6 फुट छोड़ दीजिए, पीछे से 6 फुट छोड़ दीजिए। अब आप ही देख लीजिए, पीछे से 6 फुट और आगे 6 फुट, बीच में तो बचना चाहिए था, इधर भी सारा तोड़ दिया इन्होंने। आप ये बताइए, अब ये दिसंबर या जनवरी सर्दी का मौसम में कहाँ हम रहेंगे। तो अब जैसा कि कुछ ही दिनों में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव है, अब क्या करें, अब चुनाव है, पब्लिक तो अब सब देख ही रहे हो आप, पब्लिक किसको देंगे वोट। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार क्या कहे जी, अब हमारे लिए तो कोई सेवा ही नहीं है, तो सारी अब क्या बोले हम। कोई भी सुविधा नहीं आपको, बेघर कर दिया। हम ये चाहते हैं हमें यहाँ रहने दिया जाए, हम पीछे से 6 फुट छोड़ दे रहे हैं और आगे से छोड़ दे रहे हैं, बीच में हमें एक मकान बनाने दिया जाए। बीच में एक मकान। हाँ जी, हम रोड भी छोड़ दे रहे हैं और नाला भी छोड़ दे रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने पार्षद साहब की बात की, पार्षद साहब ने बोला था 6 फीट आगे से छोड़ दिया जाए, 6 फीट पीछे से, तो पार्षद साहब ने उसके बाद जब आप ये टूट फूट हुई, तोड़ा फोड़ा गया, तो पार्षद साहब के पास आप पहुंचे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो मिले ही नहीं जी हमें, वो नहीं मिले। चलो लेके चला नहीं अपना वहीं पे। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपको पूरे कैमरे के माध्यम से जो नजर, क्या कहना चाहेंगे भैया आप? अब हम क्या बोले, अब तो घर से बेघर हो गए, सर्दियों के मौसम में क्या बोले हम। किंतु ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ये कहाँ जाएंगे? अब तो इसी सरकार समझ कहाँ जाएंगे, तो जाने तो तोड़ी फोड़ने करते हैं लोग, तो सबको रोजगार कर दिया। उनके चक्कर में कई दिन छुट्टी करके बैठे हम लोग, ठीक है। कंपनी का मालिक हमें भगाने के लिए बोल रहा है, कोई भी वो मानता है 2 दिन छुट्टी ले, तो भाई 2 दिन बाद हमें ऑफिस में तो हाजिर होना है ना हमें, और नहीं हाजिर होंगे तो कंपनी भगा देगा, तब बेरोजगार भी होगा। इसमें देखा जाए तो घर तो गया, साथ में नौकरी भी गई हमारी, तो अब क्या बोल रहे हैं बताइए हमको। अब घर जमीन आपका अब जैसा कि तोड़फोड़ होगी, अब आप कहाँ पे रहेंगे? रात में सोए हम लोग यहीं पे, रात में सर्दियों में सोए बच्चों को ले लेके। ये देखिए चप्पा है, इधर इधर ये देखिए बिस्तर है, ये देखिए, ये आशियाना है हमारा, ये खुले आसमान के नीचे आशियाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका आशियाना है जो बना हुआ है। बीमारी नहीं होगा, ये देखो कचरा वाला पानी पी रहे हैं, पानी भी देखिए, दिखाओ उसको सरकार को। किंतु अब मैं आपसे सरकार बोलना चाहता पिएगी हूँ, पानी, कभी पिएगा ये पानी, नहीं पिएगा ना। अब वोट नहीं देंगे, हम नहीं देंगे उसको वोट हम लोग नहीं देंगे। बुलडोजर हम लोग के ऊपर चढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, हम लोग मर जाएंगे यहीं पे, और हम कभी नहीं जाएंगे यहाँ से। ओ देखिए खाना सब दब गया, देखिए वो देखो कैसे खाना खाएंगे बच्चे, ऐसे वाला खाने को सर क्या कहना चाहेंगे? ये अभी तोड़फोड़ की गई है। सर कहना ये चाहेंगे कि पहले तो सर यहाँ से सब ये रेडी ठेली हटवा देंगे, जो हम लोग गरीब मजदूर आदमी रेडियां ठेलियां लगा के अपना गुजारा कर रहे थे। किंतु सर इसके लिए आपको अलग जगह मिलेगी। सर जगह कब मिलेगी? 2 महीने हमको बैठा करके हम क्या खाएंगे 2 महीने? यार रोज रेडी ठेली कमाने खाने वाले आदमी, जब जगह 2 महीने बाद दोगे हम क्या करेंगे 2 महीने तक? घर में रहने के लिए जो था वो भी तोड़ फोड़ करके रोड पर लिया है। अब पन्नी में तिरपालों में रह करके गुजारा कर रहे हैं, पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, घर से बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। अब लॉकडाउन की और न्यूज समझ में आ रही है कि आगे से लॉकडाउन लगेगा, क्या करेगा गरीब आदमी? सिवाय मरने के और कोई रास्ता है हम लोगों के पास? यहाँ क्या करना था? कोई काम था या किसी का? कुछ भी नहीं था। कोई गरीब अपना गुजारा कर रहे थे, उनको घर से बेघर करके बेरोजगार करके क्या मिल रहा है? सरकार को क्या करना चाह रही है सरकार? गरीबों को ही सिर मारना हर तरीके से। आज 1 महीने बाद अभी लॉकडाउन लग जाएगा, क्या खाएंगे छोटे छोटे बच्चे? क्या खिलाएंगे इनको? ये ईंट पत्थर चबाएंगे बच्चे हैं बैठ करके। किंतु सरकार कहती है हम गरीबों के साथ हैं। गरीबों के साथ, ये साथ ही तो दिखाई दे रहा है सारा, शुरुआत से साथ ही तो दे रहे हैं। रेडी पटरियां हटाई जा रही हैं, गरीबों को साथ ही तो है। ये क्या है? यही साथ है गरीबों का। सर किंतु आप रेहड़ी पटरी की बात कर रहे हैं, तो रेहड़ी पटरी वालों को तो जगह दी जा रही है। सर कहाँ दी गई जगह? कोई एक जगह तो बताओ कि यहाँ पर रेडियां लगवा दी गई। रजिस्ट्रेशन तो सबके 1 महीने पहले सबके रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, आज तक अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रेडियां 1 महीने से हटने लग गई। मैं बात करूं तो नेहरू ग्राउंड में भी कुछ रेडियां हैं जो अब लगना चालू हो जाएंगी। सर अभी लगी कहीं भी नहीं है, मेरी नॉलेज में कहीं नहीं है।
और 1% मैंने माना कि 1 नंबर 2 नंबर मार्केट की अगर लग भी गई रेडी, मैं अगर आपकी बात से सहमत हो जाऊं तो 1-2 नंबर मार्केट में जो 100-200 जो भी रहे, बाकी ये कहाँ जाएगी पब्लिक? ये क्या करेंगे? सरकार ने 500 रुपए खाते में डाल दिए तो उन 500 रुपए से क्या होता है? 2 दिन का खर्चा नहीं चलता आदमी का। 1 दिन की साग सब्जी जो सब्जियों के रेट हैं, जो तेलों के रेट हैं, 200 रुपए किलो तेल हो गए हैं, क्या करेगा आदमी? कहाँ से करेगा? अब सुन रहे हैं जनवरी में फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। किंतु सर अब कोविड की तीसरी वेव भी आने वाली है और आपका एक तरह से रहने का आशियाना नहीं है। अब कुछ समय पे वर्षा भी हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्या कहना चाहेंगे, सरकार जिस तरीके से मारना चाह रही है मर रहे हैं। जो घर से बेघर करके मारे, जो रोजगार से बेरोजगार करके मारे, जैसे मारे मरना है, मर रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से ले लो, लहर से नहीं मरेंगे, ऐसे सरकार के जो कारनामे उनसे मर जाएंगे। आम आदमी है, जो गरीब इंसान है, वो चपेट में आ रहा है, वो ही मर रहा है। तरीके से आ रहा है ना, ये तो आप भी देख रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ अगर बनना होता, कुछ काम होता, तो हम ये समझते कि यार चलो सरकार यहाँ ये काम कर रही है यार, तो हटाया गया हमें। यहाँ तो कुछ भी नहीं होना, और होना है जब इतना पीएम मोदी की तरफ से जो आवास योजना चल रही है, तो पहले कहीं देकर देना चाहिए था ना भाई, यहाँ से खाली करो, तुम्हारा वहाँ बन गया, जाओ अब हम ये जगह लेंगे, तोड़ेंगे। हैं जो रजिस्ट्रेशन किए गए, पहले रेडी वालों को बिठा दिया जाता उस जगह पर कि हाँ भाई ये तुम्हारी रेडी की जगह है, अब तुम अपने यहाँ कमाओ खाओ, वहां से जगह हटा लो। ये कायदे की तरीके की, अब ये बेमौत मारना, रजिस्ट्रेशन हो गए जी, हटाओ रेडी, हटाओ रेडी, कहाँ जाएगा गरीब? क्या करेगा? कंपनियों में काम नहीं है, पॉल्यूशन की वजह से जो कंपनियां वो बंद हो रही, क्या करेंगे? फिर भूखे तो मरेंगे। जैसा कि बेरोजगार भी अब नहीं है, तो वही चीज तो कह रहा हूँ सर मैं कि जी बेरोजगार करके मारना ही तो है, बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, क्या करेगा? कहाँ जाएं? हमें कोई रास्ता, कोई ऑप्शन, कोई तो सुझाए आकर के, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई आश्वासन तो दे आकर के। कोई झांकने देखने तक नहीं आया कि हाँ जी आप लोगों के साथ ये हुआ, रात को आप लोगों ने किसी ने खाना खाया नहीं खाया, भूखे सोए, क्या मौजूद है। सर से भी हमने बात करी, सर ने कहा, पार्षद साहब ने बोला था 6 फीट आगे 6 फीट पीछे, तो पार्षद साहब से अब आप क्या कहना चाहेंगे? पार्षद साहब से क्या कहेंगे? पार्षद साहब ने भी तो कुछ अभी नहीं कर रहे हैं, वो भी एक बार देखने नहीं आए। हालांकि आना तो उनको भी चाहिए था देखने के, चलो हमने आश्वासन दिया था, हमने रुकवाया था, अब देखें वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है या गरीब रुके हैं, उनके लिए रात को खाने का कोई इंतजाम हुआ नहीं हुआ। रात को कहीं ऐसा तो नहीं शाम के टाइम तोड़ा है 5 बजे आकर के। अब हम यहाँ कहाँ क्या बचाते, क्या रखते, कहाँ खाना बनाते, कैसे, कितने लोग रात को भूखे सो, किसी को लेकिन कोई हमारा दर्द सुनने समझने वाला है नहीं है। जिस तरह से गरीब आदमी ही मारा जाता है, हर तरीके से मारा जा रहा है ना सर। और अगर अभी लॉकडाउन आ गया तो और क्या, वो इसके आगे क्या हालात दिखाई दे रहे हैं। आज अगर हम कहीं कमरा लेने जाएंगे किराए पे, सबसे पहले तो मिलते नहीं कमरे, मिल गए तो एडवांस मांगते हैं। अब उनका हम किराया देंगे, हम बच्चों को रोटी देंगे, और देंगे तो कहाँ से देंगे? कोई जरिया, कोई रास्ता? मैंने बच्चे भी देखे बहुत छोटे छोटे, और 6 महीने का भी अभी बच्चा था। जैसा कि वर्षा भी होती है 3 महीने का जी, वर्षा भी होती है, और एक तरह से मैं बता दूं बहुत ही बड़ी बात है, तो ये तिरपालों में सारा पानी ओस का रात को आया, सारी रजाइयाँ रात में भीगी है, ठंड में लेट करके यहाँ गुजारा किया हमने। किससे क्या कहेंगे, कौन सुनेगा? बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। देख सकते हैं, मैं आपको एक बार कैमरे के माध्यम से पूरा दृश्य है जो वो दिखाने की कोशिश करूँगा। किस तरह से देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, 10-10, 12-12, 15-15 साल के मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे बच्चे आप? हम खुले में सोए थे। खुले में सोए थे आप? खाना खाया था आपने? नहीं। कल रात में खाना नहीं खाया आपने? नहीं। तो अब क्या कहना चाहेंगे? आपका घर तो टूट गया है, हमारा घर बनाओ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार हमें घर दो। सरकार हमें घर दो। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तोड़ा गया वो ठीक था, पर इन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी गई। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। एक तरह से कैमरे के माध्यम से मैं आपको पूरा दृश्य है जो दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं, ये जो आप कैमरे के माध्यम से दृश्य देख रहे हैं DLF का है। लोगों ने जितना भी अतिक्रमण किया हुआ था सब हटा दिया गया है। जितने भी यहाँ पर एक तरह से मैं बता दूँ रेहड़ियाँ या ठेलियाँ थी, एक देख सकते हैं किस तरह से जितना भी यहाँ पर अतिक्रमण था सब हटा दिया गया है। लाइन वारी रेहड़ियाँ, पटरियाँ
लगाते थे। लोगों का कहना है हम बेरोज़गार हो गए हैं, हमारे पास रहने के लिए भी कुछ नहीं है, और ना ही जो हम रेहड़ियाँ लगाते थे वो उसके लिए भी कुछ नहीं है, जगह कहीं भी नहीं, कहीं के लिए भी, कहीं से भी गरीब को रहने के लिए नहीं छोड़ा गया है। गरीब इंसान है जो स्वयं मर रहा है। देख सकते हैं हमारे सामने सर मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे ये जो अतिक्रमण अभी हटाया है सरकार ने? भाई मैं तो यही कहूँगा, सरकार को ज़रूरत ही इसलिए हटा दिया जी। और जब ज़रूरत नहीं होगी, गुंजाइश होगी तो फिर लगा लेंगे इसमें जी। जब ज़रूरत पड़ेगी सरकार को फिर हटा लेंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई निगम की ज़मीन है, निगम ले सकती है। नगर निगम की ज़मीन है ये। निगम की ज़मीन है, निगम ले सकती है। इसमें भाई क्या कर सकते हैं लोग। किंतु सर बहुत से लोग कह रहे हैं हम बहुत दिनों से यहाँ रहते थे और हमें सरकार हमें जगह देती तो बेहतर रहता। किस तरह से मैं आपकी बात को रखना चाहूँ तो आम आदमी कहीं भी जाके बस जाता है, तो सरकार क्या करेगी इसके बारे में? नगर निगम कहाँ तक जगह देगा? भाई अब जगह देने वाली जगह हो तो दे दे। रोड की ज़मीन है, अगर अवैध कॉलोनी जैसे होती है, झुग्गी है, मान लो उसकी तो दे देगी। ये तो जैसा कि सर मैं बात करूं तो आम जनता आके कहीं भी बस जाती है, पहले झोपड़ियां बनाती हैं, फिर मकान बना लेती हैं, तो इसमें सरकार की कहाँ गलतियां नज़र आती हैं? भाई सरकार की देखो हमें तो गलती नज़र आ रही है इसमें। हमारा जो वार्ड नंबर 26 का जो पार्षद है 22 का, देखो अगर उसकी होती गुंजाइश तो वो भी रोकता, लेकिन ये ग्रिल बेल्ट की ज़मीन है, निगम की ज़मीन है। भाई इसमें क्या कर सकते हैं लोग। हमारा पार्षद बहुत बढ़िया, बेचारे ने खूब कोशिश करी, 8 दिन पहले रुकवा भी दी थी, लेकिन अब क्या करें सरकार। जिस तरह से नगर निगम ने 17 तारीख का नोटिस दिया था, उसके बाद भी लोगों ने अतिक्रमण हटाया नहीं, तो सरकार की और नगर निगम की इसमें कहीं गलती नज़र नहीं आती है? मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं देखो हमें तो नहीं आती नहीं आती है, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो हमारे नगर निगम की इसमें गलती नहीं है, पार्षद की इसमें गलती? पार्षद की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर पार्षद को थोड़ा भी गुंजाइश दिखाई देता तो जरूर वह रुकवा देता। और ये तो कोशिश भी उसने करी, 6-6 फुट की बोला था उसने, लोगों ने 6-6 फुट निकाल दी और दे भी दी, लेकिन पार्षद की इसमें पीछे से दबाव था, इसलिए पार्षद की हम गलती नहीं बता सकते। किंतु सर नगर निगम की ज़मीन है, कहीं भी आम आदमी आके बस जाता है तो नगर निगम अपनी ज़मीन तो लेगा ही। नगर निगम लेगा, ये रोड की ज़मीन है, रोड है ये रोड। इस तरह से मैं बता दूं, रोड पे मकान बना रखे थे, एक तरह से यहाँ से निकलने में भी परेशानी होती थी। देखो ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक बहुत हो जाती है, इसलिए देखो भीड़ भड़क्का होता है, लोगों को बोलते हैं मानते नहीं है। अब क्या करें, लेगी भाई। अब क्या कहना चाहेंगे, कुछ ही दिनों में वोट आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, किसको वोट देंगे आप? भाई देखो हमारा जो पार्षद साहब है बहुत बढ़िया है, देखो वोट तो उसी की रहेंगी सारे। हाँ लोग दिल से चाहते हैं उसे। क्या नाम है पार्षद साहब का? अजय बैसला। यहाँ बच्चे बच्चे के नाम, बड़े बूढ़े लड़की सब, अजय बैसला। अजय बैसला। हाँ जैसा कि दोबारा उन्हीं को पार्षद बनाया जाएगा, हमेशा वही रहेंगे। हाँ और हम यही चाहेंगे कि वह आगे पार्षद से विधायक बने, विधायक बनकर मंत्री भी बने। देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे के माध्यम से जो तस्वीर दिखा रहा हूँ DLF की है, राजीव नगर DLF। जितना भी अतिक्रमण था सब हटा दिया गया है, खुले रोड हो गए हैं। यहाँ आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ के जो लोग मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर आसपास में गंदगियाँ भी फैला रखी थी। मैं आपको बता दूँ, बीमारी का घर बना रखा है। देख सकते हैं। पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन से, अभी तक ये जो देखे रेहड़ी पटरी वाले थे, वो स्वयं शाम को यहीं पर अपना जो कूड़ा है फेंक देते थे। देख सकते हैं, जिसका गाय माता हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, वो इसे खाते थे और खाने पर उनको बहुत ही हानि होती थी। जिस तरह से मैं बता दूं, पन्नी से उन्हें की ज़िंदगियों को कुछ टाइम की ज़िंदगियाँ रहती थी जो खाने से मर जाती थी गाय माता हमारी। मैं आपको दिखाता हूँ,
आगे का जो नज़ारा है, किसी को भी बख्शा नहीं गया है, लाइनवारी सब पे ही कार्रवाई की गई है। हमारे नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अतिक्रमण था हटा दिया गया, वरना यहाँ रोड पर मैं बात करूँ तो आने जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किसी को भी आने जाने का रास्ता नहीं दिया जाता था। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा काम किया है नगर निगम आयुक्त ने, हमारे यशपाल यादव जी का। मैं देख सकते हैं जो लोग थे यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले, वो किस तरह से कूड़ा कचरा है जो अपना रोड पर ही फैला देते थे, ध्यान नहीं रखते थे, जिसके मुताबिक मैं बताऊं तो इनसे बीमारियां भी बनती थी। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ सेकंडों पहले दिखाया क्या है, हमारी गाय माता पन्नियों को खा रही हैं। बनी ना देख सकते हैं किस तरह से, मैं बता दूं आपको, रोड पे ही घिराव कर रखा था लोगों ने, जो अपना बसेरा है बना रखा था। पहले झोपड़ियां बनाई दी जाती थी, उसके बाद मकान खड़े कर दिए जाते थे। नगर निगम इसमें कहीं भी गलत नज़र नहीं आ रहा है। लाइव चल रहा है, हट जा साइड। मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं जो डीएलएफ के जस्ट बगल में ही बसी हुई एक कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी, जो अवैध रूप से बसी हुई थी। जी सर बताइए, ये सरकार के अंदर पहले इसका व्यवस्था होनी चाहिए या पहले भगाना चाहिए? किंतु सर मैं आपसे बात करूं तो ये अवैध निर्माण था जो लोगों ने कर रखा था। निर्माण था, सही बात है, पहले लोगों को व्यवस्था करनी चाहिए, रोजी देनी चाहिए, रोजगार हटाना चाहिए। सर रोजी तो आपको मिलेगी, जैसा कि आपकी रेहड़ी की जो जगह है वो आपको मिलेगी, लेकिन वो मिले पहले उसका व्यवस्था करना चाहिए, फिर तोड़ना चाहिए। ये हमारी देश सरकार माने हमारी सरकार क्या माने गरीबों को हटाना चाहती, गरीबी हटाना चाहती है। अगर गरीबों को हटाना चाहती तो एक बार जहर दे दो, सीधा खत्म। सर मैं आपकी बात को रखना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ये खटारा सरकार को, कि ये सरकार जो है कि जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, जितने इस देश के, हम लोग देश के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है क्या? हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमको रोजी रोजगार दे, और नहीं है तो सरकारी नौकरी दे, जितने रेहड़ी पटरी वाले हों। मैं खुल के कहता हूँ कि इसका विरोध करूंगा, और इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि इसको आगाज देना चाहता हूँ, इसकी इतनी बड़ी विरोध करूंगा कि ये भी इसका चूल हिल जाएगी इस सरकार की। क्या नाम है पहले आप? मेरा नाम फूलचंद गौतम है, मैं फूलचंद गौतम है। इस सरकार को आगाज देना चाहता हूँ कि अभी भी सुधर जाए, नहीं तो इसका एकदम जाना तय हो गया है। सर किंतु लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे, रोडों पे ही अपना बसेरा बना रखा था, उसके बारे में क्या? हमें देना, हम तो साले को उसका टैक्स देने के लिए तैयार, हमें मंडी बना के दे। सर बन रही है आपकी जगह, जिस तरह से मैं बता दूं, नगर निगम आयुक्त है हमारे यशपाल यादव जी, वो जगह भी दे रहे हैं आपके रहने के लिए। आप गलत कैसे बता सकते हैं? आप पहले नगर निगम में अपने, सर मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, मैं आपकी बात से सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर किंतु आप अपने एप्लीकेशन लगाएं। यशपाल यादव जी ने मना नहीं किया है, हमारे नगर निगम आयुक्त हैं, उन्होंने स्वयं जगह देने का आश्वासन किया है और जगह दे भी रहे हैं वो।
भाई हमें तो जगह चाहिए। तो सर ऐसे ही जगह नहीं मिलेगी ना, एक बार आप एप्लीकेशन दे नगर निगम जाके आयुक्त, तो सर आप जाएंगे जब तो देंगे यहाँ एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन कैसे देंगे? ठीक है सर, दे सकते हैं। मैं आपको ये DLF का नज़ारा दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। सर हमारे सामने मौजूद हैं, क्या नाम है सर? एक बार आप परिचय। मेरा नाम रियाज खान है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पिछले 40 से 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। जी क्या कहेंगे सर इसके बारे में? इसमें क्या कहेंगे, पहले अतिक्रमण की बात थी हटाने की जी। 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते पहले अतिक्रमण यहाँ से हटा दिया गया। जो अतिक्रमण इन्होंने बताया था वो अतिक्रमण हटा दिया, रेडी पटरी सब हटा दिया गया था। पर उसके बाद जो कुछ लोगों के घर थे वो आज जा कर के कल जा कर के वो भी जी, आप बता सकते हो कि शाम को 5 बजे घर तोड़ने कौन आता है? जो ड्यूटी बिल्कुल बिना बताए आकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, शाम को 5 बजे आकर के घर को तोड़ा गया। किंतु सर मैं इस सवाल को आपके काटना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से मैं बात करूँ तो लोगों ने अपने ही मुंह से बोला है कि 17 तारीख को उन्हें एप्लीकेशन एक तरह से लेटर मिल गया था इसका। किस चीज का? ये हटाने का नोटिस आ गया था। अतिक्रमण का नोटिस मिला था सबको। लोगों को पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता नहीं है कि किस लिए नोटिस मिला गया था। अतिक्रमण का नोटिस था, तो अतिक्रमण तो हट चुका था, बकायदा हटा चुके थे अतिक्रमण। आप न्यूज वाले का कुछ न्यूज चैनल थे, उन्होंने भी अपना न्यूज बनाकर यहाँ पे गए थे कुछ 2-3 हफ्ते पहले। अतिक्रमण हट चुका था, अतिक्रमण तो था ही नहीं यहाँ पे। अब तो सर ये पीछे जितना भी है ये सारा अतिक्रमण एक तरह से कंपनी के पास बसा हुआ कंपनी के पास, कंपनी उधर है। ये आज से नहीं है, जिसका घर जो बना हुआ है, जिसका यहाँ पे 30 सालों से मीटर लगे हुए उस घर में। ये नहीं कि मीटर सरकार किस लिए देती है? घर के ऊपर ही तो देती है मीटर सरकार। और घर बने हुए थे, 30 साल पुराने घर थे। आज से 30 साल पहले भी ऐसे यहाँ पे नाला सफाई हुई है, कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। जो अतिक्रमण था, दुकान जो कच्ची दुकानें थी उसको तोड़ करके हटा करके वो सफाई हुआ करता था। लेकिन इस बार अतिक्रमण के नाम पे घर को भी तोड़ा गया है। 10-15 घर ऐसे। आप ये मुझे बताओ ना कि इस ठंड भरी मौसम में जिसके घर टूटे हैं, 15 घर टूटे हैं, जिनका कुछ भी नहीं है खाने पीने का, वो कहाँ जाएंगे, किस तरह रहेंगे? आप मुझे बताओ। ये एसी में रहने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, ये एसी में और लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि इनके पास तो ऐशो आराम के सारे सुविधा है, लेकिन ये जो 30 सालों से घर बना करके जिसमें ये रह रहे थे, अपने बाल बच्चे को पाल रहे थे, 2 रोजी रोटी कमा रहे थे, इनको कम से कम मौका ही दे देते। भैया कुछ कर लो, हम दिलवा दे रहे हैं, थोड़ा कहीं दूर दिलवा दे रहे हैं, वहाँ कर लो। लेकिन ठंड में आकर के शाम को 5 बजे नगर निगम द्वारा तोड़ी जाती है घर को। ड्यूटी की स्टार्टिंग क्या होती है? सुबह 10 बजे से इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन एक आकर के शाम को 5 बजे कई घर को उजाड़ के करके चली गई। और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसे बीजेपी के 2-3 घर है। आप कह रहे हो ना अतिक्रमण की, आप आगे चलना, वहाँ पे रोड के एकदम बगल में है, जो MCF में खुद है, MCF का भी अधिकारी है वो बंदा, लेकिन उसका घर बचा हुआ अभी भी। क्या मतलब बनता है? क्या दोहरी राजनीति कर रही है यहाँ पे ये सरकार या ये नगर निगम? अगर उजाड़ना तो सबको उजाड़ो, बराबर से उजाड़ो ना। उधर देख लो, कई दुकान ऐसी होगी धसा हुआ है, और कई जो उनके हैं खास उनके बचे हुए हैं। तो ये कैसी बात कर रहे हैं सर? एक बार लाइव एक यहाँ पे है, ये बगल में आपके पीछे, और 2-3 दुकानें आप सामने देख सकते हो कि एकदम लाइव, एकदम बिल्कुल रोड पे है। जिस तरह से सर अभी मैंने लेफ्ट का दिखाया है, बिल्कुल राइट का भी नजारा मैं कैमरे के माध्यम बिल्कुल, लेकिन बात को रखूंगा, बिल्कुल रखना भी चाहिए। क्योंकि और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं रात को यहाँ पे आया, मुआयना करने के लिए भी रात को आया। मैं खुद एक समाज सेवी हूँ। मैं आकर के मुआयना कर रहा हूँ तो लोग बाग उसी चद्दर पे किसी ने तिरपाल डाल रखा, बेचारों ने वहीं पे सो रहे हैं। जी सर। वो रात भर खाना नहीं खाया उन लोगों ने, ठंड में, इस ठंड भरी मौसम में वो वहीं पे सो रहे हैं। बताओ तो ये कैसी ये सरकार है? मुझे तो समझ में नहीं आता। कम से कम गरीबों को इतना तो रहम करना चाहिए कि इस ठंड के मौसम में नहीं करना चाहिए सब चीज़। तो आप ही बताओ, आप भी मीडिया वाले हो, कम से ये चीज़ सही था? अतिक्रमण के नाम पे आपने अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन घर को तोड़ने से पहले आप नोटिस दे देते हो। सर किंतु कुछ घर ऐसे भी थे जो अतिक्रमण के रूप में यहाँ नजर आते थे। 30 सालों से तो थे, 30 साल से थे सर। किंतु मैं आपकी बात रखना चाहूँ तो 30 साल से पहले लोग यहाँ बसे थे झोपड़ियों में, उसके बाद यहाँ मकान बना लिए जाते हैं। क्या ये सही है? आपको ये पहली सरकार रोक लेती, बसने से पहले मना कर देती कि मत बसो। ये तो खुद बसाते हैं, खुद बसाते बाद में कहता उजाड़ दो। तो ये तो खुद बसा इन लोगों ने, हमारा कोई मजबूरी तो नहीं है, किसी गरीब लोग का मजबूरी तो कि यहाँ पे बसना ही बसना है। ये तो खुद बसा है फिर, और बाद में फिर उजाड़ रहे हो आप। 40 साल 50 साल सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, अगर कोई 40 साल 50 साल पुरानी अगर झुग्गी है
तो 20 साल ही, वो तो 20 साल तो वैसे भी अगर आप किसी के घर में रह रहे हो मकान मालिक के भी किराए में, वो भी ये मालिकाना हक हो जाता है किराएदार का, अगर एक तरह से अगर लड़ा जाए कानूनी तौर पे तो। लेकिन ये तो 50 साल पुरानी झुग्गी है, इसको तो कम से कम आप दिल्ली की झुग्गियाँ देख लो, कितनी दिल्ली की झुग्गियाँ को बचा दी गई, तो यहाँ पे भी बचा दिया जाता। ये तो 40 साल 50 साल पुराना। आप अगर ऊपर से देखोगे इस झुग्गी को, राजीव नगर संतोष नगर को, आपको इतना भारी भरकम संख्या मिलेगी यहाँ पे कि ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं होगा। किंतु सर यहाँ के जो व्यापारी थे एक तरह से रहड़ी पटले वाले, वो मानते भी नहीं थे। आपको मैं बताऊँ किस तरह से यहाँ पास में ही आपको समीप कुछ जो अभियान पहले किया था वो पीछे तो हटा लिया था सबने, हल्का किंतु कुछ दूरी पे ही कूड़ा बसा हुआ है। रेहड़ी पटरी वाले जितने भी हैं सब वहीं पे कूड़ा डाल देते हैं और उसका गाय सेवन करती हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि कूड़ा किसी ने आज तक रोडों पे और पटरियों पे नहीं डाला, ये गलत इंफॉर्मेशन है। अतिक्रमण हटाने की बात हुई थी, अतिक्रमण हट चुका, वो पूरा हरियाणा में, पूरा फरीदाबाद में हुआ है। अतिक्रमण हट चुके थे, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। किंतु सर कुछ समीप पे कुछ मीटरों की दूरी पे ही यहाँ बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है। अब तो कूड़े के ढेर दिखेंगे ही, जब टूट चुके हैं झुग्गियां तो वही तो कूड़े की ढेर है जो उन्होंने तोड़ा है। पहले थोड़ी ना था। आप अगर यही 2 दिन पहले कल के कूड़े की बात कर रहा हूँ, वो तो अलग ही दिखता है। पहले आप कूड़े की बात कर रहे हो ना, तो ये नगर निगम का काम है। वहाँ पे कोने पे इन्होंने सड़कों के पास ही कूड़ेदान का कचरा पट्टी करते हैं, खुद कचरा फैला रखा वहाँ पे। आप आगे चलिएगा, आप देख लीजिएगा कि नगर निगम में रोडों पे ही एकदम कचरा फैला रखा है। कहते हैं यहीं पे डालो, नगर निगम ने ये वर्ड बिल्कुल यहीं पे डालने के लिए। वहाँ से कचरा सफाई होती है, ट्रक के ट्रक जाती है, तो वहाँ पे कोई घर नहीं है, कचरा घर नहीं है, ना कोई सुविधा है। इनका नगर निगम का क्या काम करना चाहिए, इनको डब्बा रखवाना चाहिए था, वो भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी पब्लिक पे नहीं डाल सकते हो आप। अगर हम आपको जिताते हैं, चाहे एमएलए हो, सांसद हो, पार्षद हो, वो किस लिए जिताते हैं? ताकि गरीबों की समस्या दूर करे। तो कचरा की भी समस्या तो इनको ही दूर करना चाहिए। जब ये कचरा रखने का व्यवस्था ही नहीं है, लोग कहाँ जाए? एक जगह इन्होंने बना रखा, आप आगे चलिएगा, यहाँ से ज्यादा नहीं 200 मीटर दूर पे है, रोडों पे ही उन्होंने फैला रखा है। खुद मैं अभी स्वयं देख के आया ना आपको कोने पे। तो ये काम किसी और का नहीं है। अगर ये काम अगर नगर निगम करके चली जाती, कचरा का एक अस्थायी रूप दे दिया जाता, तो ये पब्लिक कभी ऐसा काम ही नहीं करता। पहली बात तो पब्लिक ऐसा काम ही नहीं करती ये सब, क्योंकि ये जो नेता जीतने वाले, इनको खुद ही होश नहीं कि हमें क्या करना है। मैं कोशिश करूंगा आपकी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए। देख सकते हैं, मैं और भी अतिक्रमण जिस तरह से यहाँ दिखाऊंगा आपको, किस तरह से रोड के पास समीप बसा हुआ जितना भी अतिक्रमण था सब सरकार फरीदाबाद से हटा दिया गया है। सारी जगह ही मैं आपको बता दूं, ये देख सकते हैं नगर निगम की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, नगर निगम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजीव नगर DLF एरिया का जो ये नज़ारा देख रहे हैं आप कैमरे के माध्यम से स्वयं, मैं किंतु एक सवाल प्रशासन से करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं रोड के जस्ट बगल में ही जितना भी अतिक्रमण था हटा दिया गया है, किंतु मैं एक सवाल प्रशासन से ये रखता हूँ, जो उस साइड का रोड का जो एरिया है वहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं अतिक्रमण कुछ लोगों ने घेराव कर रखा है। हम यहाँ के जो रोजगार वाले बाज़ार वाले व्यापारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये अतिक्रमण हटा दिया गया है। हमारे सामने एक सर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा तेज बोलें सर। कुछ हुआ क्या? मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो अभी अतिक्रमण हटाया है सरकार ने, क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं कहेंगे। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं DLF का है, DLF एरिया राजीव नगर। देख सकते हैं रोड के समीप ही। फिर भी मैं बात रखूं तो अभी भी कुछ अतिक्रमण है जो लोगों ने कर रखा है। फिर मैं सुना दूंगा कुछ अच्छा।
देख सकते हैं नगर निगम का अभी भी जो कार्य है यहाँ पर चल रहा है। नगर निगम की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरह से मेगा अभियान है जो इंदौर के दर्ज पे फरीदाबाद को देखने का एक रूप दिया गया था, उसमें फरीदाबाद सफल होता है या नहीं। और राणा जी अभी हो ना। देख सकते हैं कुछ व्यापारियां यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपकी इससे बता दूं, जो ये आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ भी प्याज निकाले जा रहे हैं। उनके छिलके हैं जो आप समीप एक कूड़े का ढेर है वहाँ पर ही फेंक दिया जाता है, जिसको हमारी गाय माता हैं जो खाकर एक तरह से मर जाती हैं या उन्हें बीमारियों का एक रूप मिल जाता है। बीमारी की मैं बात करूँ तो बीमारी का शिकार भी हो जाती है हमारी माता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कूड़ा कचड़े के डिब्बे में ही डालें। देख सकते हैं किस तरह से जो बाज़ार के यहाँ के व्यापारी हैं उन्होंने ही कितनी गंदगियाँ फैला रखी हैं, कूड़े का ढेर लगा रखा है। मैं बात करूं तो पहले खोरी गांव, खोरी के बाद फार्म हाउस के बाद संजय कॉलोनी जैसे अतिक्रमण को तोड़ दिया जाता है। अब डीएलएफ में भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार का कहना है छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, जिसने भी अतिक्रमण कर रखा है सबके लिए कानून बराबर है। यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? स्कीम के साथ बढ़ेगी। रंजीत मिश्रा। सर क्या कहना चाहेंगे ये अभी जो सरकार ने अतिक्रमण हटाया है नगर निगम ने? सर हटाना एक अच्छा काम था, मगर ये रात के करीबन 6 बजे 7 बजे नहीं हटाना चाहिए। इतना ठंड का टाइम था तो उन्हें एक बार सोचना चाहिए था, या सुबह अल्टीमेटम एक टाइम तो देना ही चाहिए जैसे जो लोगों को एक बार नोटिस दे देना चाहिए, नोटिस जारी कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जागरूकता फैला देनी चाहिए कि हाँ कि अगर हम 3 बजे आ रहे हैं भाई, आप 3 घंटे में अपना सारा सामान ले जाएं। रात के इतनी ठंड में लोग वह कहाँ जाएंगे बेचारे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। सर जैसे कि अब मैं आपको से बात कर रखूँ अपनी, तो ये सामने जितना भी कूड़े का ढेर है, कैमरे के माध्यम से मैं जो ये देख रहा हूँ, यहाँ के समीप में बसे हुए जितने भी एक तरह से व्यापारी थे वो ही फैला देते थे। जिस तरह से मैं बात करूँ रेहड़ी पटरी वाले, तो क्या कहना चाहेंगे इस कूड़े के ढेर के लिए? कूड़े की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे साफ सफाई भी रहे और जैसे हमें भी अच्छा लगे और हमारे आने वाले समाज को भी अच्छा लगे। वगैरह रखते हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जैसे MCF चलती है ना फरीदाबाद में जी, तो MCF के थ्रू जैसे बॉक्स होते हैं जैसे डस्टबिन वगैरह टाइप के, वो अगर यहाँ पे रख दें तो ये कूड़ा रोड पे नहीं फैलेगा। ये जो है उसमें जाएगा, फिर जो कूड़े की गाड़ी आएगी उसे उठाएगी और अपने उसमें डाल के फिर वो जो खत्ते पे जो भी होगा मतलब यहाँ पे सफाई रहेगी। बाकी थोड़ा ये जो रेहड़ी पटरी वाले इन्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी सफाई हम रखें, उनका भी थोड़ा कर्तव्य है। ये भी मतलब स्वच्छ भारत जो मोदी जी ने अभियान चला रखा है, मेगा अभियान भी हमारे कमिश्नर साहब आयुक्त हैं उन्होंने भी चलवाया है। यशपाल यादव जी ने स्वयं कहा है कि ये तो सबका ही काम है। हमारा सबसे बड़ा हम ही गंद करते, हम ही गंदगी करते, हमें ही सफाई करनी चाहिए, है ना। हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए देश का, क्योंकि हम देश में रहते हैं यहाँ पे। डस्टबिन अभी तक हमारे पास सफाई कहते हैं, अगर आप 5 किलोमीटर के दायरे में भी देखेंगे तो एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगी। मान लिया हम विदेशों की बातें करते हैं कि भाई कूड़ा मैंने एक चिप्स खाया, उसका पैकेट मैंने अपनी जेब में रखा, मगर मैं कितने किलोमीटर तक अपनी जेब में रखूंगा? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। डस्टबिन ऑलमोस्ट कम से कम आधी किलोमीटर के अंदर। अगर हम विदेश की बात या और नीतियों को हम सारी कहते हैं हमारी बाहर की कंट्रियाँ अच्छी है, हमारी कंट्री अच्छी नहीं, क्योंकि वहाँ एक डस्टबिन का प्रोसेस है और इसलिए वो अगर हमने कुछ भी पैकेट खाया उसे जेब में रखेंगे और जब डस्टबिन मिलेगा तब डालेंगे। मगर इंडिया में डस्टबिन नाम की चीज है नहीं अभी तक। किंतु जिस तरह से मैंने अभी आप कैमरे के माध्यम से सारी
जगह दिखाई, यहाँ पर कहीं भी डस्टबिन नहीं दिखा। हाँ, अगर डस्टबिन है मार्केट में और उसके जैसे भी दुकानदारों से 20 रुपए 30 रुपए उसके कूड़े का अपना वो रहे चार्जेस लगे, जिसे वो दुकानों से ही उठेगा, तो वो ना तो डस्टबिन तक जाएगी, वो दुकानों का कूड़ा वहां चला जाएगा, और जो मार्केट में कोई विजिट करता है वो डस्टबिन में डालेगा, जिससे मार्केट भी क्लीन रहेगी और दुकानें भी के पास नहीं कूड़ा रहेगा। क्या लगता है, एक मेगा अभियान चलाया है हमारे नगर निगम आयुक्त जो हैं यशपाल यादव जी ने, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, तो धन्यवाद करना चाहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद है। बस यहाँ पर डस्टबिन होना चाहिए। हाँ, बाकी बिल्कुल तोड़ फोड़ से पहले उन्हें एक बार जरूर लोगों को अवेयर करना चाहिए कि सर हमें इतनी जगह चाहिए, इतना नीट एंड क्लीन आपको चाहिए। रात का ठंड का टाइम है, थोड़ा बहुत उन्हें छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो उन्हें रात के हाँ तो बिल्कुल उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था उन्हें। तो वो और कहीं गलती नहीं नजर आ रही, बाकी और थोड़ी सी गलती नजर आ रही। बिल्कुल देख सकते हैं स्वयं जो गाय माता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये किस तरह से जो कूड़े का ढेर है, पन्नियों का ढेर है, इसको खाकर अपनी मौत का शिकार होती हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, ये नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ DLF एरिया का है। यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं जिनके सामने ये कूड़े का ढेर बना हुआ है। हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राहुल है। राहुल जी, जो ये अभी कूड़े का ढेर है और नगर निगम ने जिस तरह से अपने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है, तो क्या कहना चाहिए? अब ये है कि थोड़ा रोजगारी पट्टी, रेडी पट्टी वाले की रोजगारी चली गई। सर रेहड़ी पटरी की मैं बात करूँ तो उनको जगह दी जाएगी हमारी जो? मुझे तो नहीं लगता सर यहाँ जगह दी जाएगी। जिस हिसाब से रह रहे लोग बाग बसावट कर रखे थे, अचानक से आके तोड़ दे। सर किंतु वो जगह एक तरह से अतिक्रमण थी, देख सकते हैं रोड पे ही इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। सरकार की कहीं भी इसमें गलती नज़र नहीं आती। नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं है, थोड़ा साफ सफाई होनी चाहिए। कैसा लग रहा है जब ये अतिक्रमण हटा दिया गया है और हमारे यशपाल यादव जी हैं नगर निगम आयुक्त, उन्होंने कहा है मेगा अभियान चलाएंगे, इंदौर के तर्ज पे फरीदाबाद को देखा जाएगा। नहीं, ये सब तो बाकी बहुत बढ़िया है, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा गरीबों के बारे में भी सोचा जाए तो और बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद थे DLF एरिया राजीव नगर। इसी के ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं कुणाल एन भारत से। जय हिंद, जय भारत।